ओके जी, मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक जो कि हमारे पास डिज़ाइन ऑफ वर्म गियर है। और जैसे कि हमने वर्म गियर को पहले डिस्कस किया था इन रेगुलर क्लासेस, वर्म गियर्स आर यूज्ड व्हेन लार्ज गियर रिडक्शन आर नीडेड। इट इज़ कॉमन फॉर वर्म गियर्स टू हैव रिडक्शन ऑफ 20 to 1 और 300 to 1 और ग्रेटर। जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वर्म गियर का वह हमारे पास यही है कि द वर्म कैन ईजिली टर्न द गियर बट द गियर कैन नॉट टर्न द वर्म। Worm gears are widely used in material handling and transportation machinery, machine tools, automobile etc. इसको हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास जो है सामने एक एनिमेशन है कि आपके पास जो है सिंपल वर्म गियर जो है एक्ट कर रहा है। कुछ चीज़ें जो हैं जब हम इसके डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, कुछ चीज़ें आपकी रिकॉल करना भी आपके लिए ज़रूरी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं इसमें हम यहाँ से यूटिलाइज़ भी करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि अगर जो है हमारे पास शाफ्ट एंगल जो है 90 डिग्री हो, जिस तरह ये हमारे पास जो केस है इसमें जो है आपके सामने विजिबल है कि ये एंगल जो है इन दोनों के दरमियान ये 90 डिग्री बन रहा है। सो फॉर 90 डिग्री शाफ्ट एंगल द एक्सियल पिच ऑफ वर्म इज इक्वल टू ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच ऑफ द गियर, ठीक है। एंड ऑल्सो द लीड एंगल लैम्डा ऑन वर्म इज इक्वल टू हेलिक्स एंगल साई जी ऑफ द गियर, ठीक है। सो ये जो है आपने सॉरी खास ख्याल इसका रखते हैं, ठीक है, कि फॉर द 90 डिग्री जो लीड एंगल आपके पास फॉर्म का होगा डैट वुड बी इक्वल टू द हेलिक्स एंगल साई जी ऑफ द गियर। यहाँ से थोड़ा सा जो है आपको जो है आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास जो अगर लेट से ये आपके पास वॉर्म है और उसके जो है हमने सिंपली ये दो जो टीथ हैं उनको हमने यूँ हेलिक्स की फॉर्म में सिर्फ बना दिया। सो ये जो एंगल होगा यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस से इसका एंगल बन रहा होगा डैट वुड बी द लीड एंगल, और एक्स एक्सिस से ये जो रिमेनिंग एंगल है डैट वुड बी द हेलिक्स एंगल। सो ये हेलिक्स एंगल जो कि गियर का होगा और ये लीड एंगल जो कि वर्म का होगा दे बोथ वुड बी इक्वल। सो ये हमारे पास जो है एक इस कह लें कि सिंपली जो है इसमें ये चीज़ यूज़ होगी। उसके अलावा जो है अगर हमने लीड एंगल फाइंड आउट करना है, लीड फाइंड आउट करने, लीड इज़ बेसिकली द लीनियर डिस्टेंस थ्रू विच अ पॉइंट ऑन अ थ्रेड मूव्स अहेड इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। सिंपल आपके पास लीड एक होती है कि कंप्लीट राउंड फ्लिप में उसने कितना डिस्टेंस जो है मूव किया। सो कुछ केसेस में जो है अगर हमारे पास जो है आपके पास यहाँ सिंपल जो है आप कह लें कि सिंगल थ्रेडेड है तो आपके पास जो एक्सियल पिच है डैट वुड बी इक्वल टू लीड, और अगर जो है वो डबल थ्रेडेड है तो जो आपके पास लीड है वो बेसिकली उसके डबल हो जाएगी। सो उसको जो है हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि फार्मूला आपको यहाँ मेंशन है, या फिर इसको हम लैम्डा को सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं डैट वुड बी द लीड डिवाइडेड बाय डी डब्ल्यू, और डी जो है वो पिच डायमीटर आपके पास वर्म का। अच्छा, इसमें जो हम फार्मूला अभी हम कवर करने जा रहे हैं और जो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें सबसे पहले जब ज्योमेट्री की बात की जाएगी वर्म गियर की, सो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ होंगे और वो तमाम लगभग जो है डिपेंडेंट हैं आपके पास ए और बी जो कि एडेंडम और डिडेंडम है। एडेंडम के लिए फार्मूला गिवन है, बी की डिडेंडम है उसके लिए भी फार्मूला गिवन है, और फुल डेप्थ अगर आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लेट से गियर की, सो वो जो है सिंपल गियर की या वर्म की टीथ की कहने की कंप्लीट, सो वो जो है हम सिंपली इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि यहाँ गिवन है। सो अगर हमने वर्म आउटसाइड डायमीटर फाइंड आउट करना हो डैट वुड बी डी नॉट इज इक्वल टू डी प्लस 2a। डी जो है आपके पास सिंपल पिच डायमीटर फॉर द वर्म, ए बीइंग द एडेंडम। इसी तरह रूट डायमीटर फाइंड आउट करना तो डैट वुड बी डी आर इज इक्वल टू डी माइनस 2b। द वर्म गियर थ्रोट डायमीटर जो है जो गियर का है जो कि अभी हमने यहाँ ये मेंशन किया था कि ये आपके पास थ्रोट डायमीटर है डैट वुड बी इक्वल टू डी प्लस 2a। और इसी तरह जो है अगर हमने रूट डायमीटर फाइंड आउट करना डैट वुड बी डी माइनस 2b। सो उसके बाद जो है हमारे पास क्लियरेंस है। क्लियरेंस सिंपली जो है आपने बी माइनस ए डिडेंडम माइनस एडेंडम करना है। ओके, यहाँ एक सॉर्ट ऑफ जो है कंफ्यूजिंग एक चीज़ हो सकती है कि आपके पास थ्रो डायमीटर और जो आपके पास सिंपल आपके पास जो आउटसाइड डायमीटर है उसमें क्या फ़र्क है। ओके, सो इसको कवर अप पहले कर लेते हैं। अच्छा,
सबसे पहले जो एडेंडम है दैट इज़ द डिफाइंड इन वर्म गियर, दैट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम पिच गियर टू द थ्रोट सर्कल, ठीक है। और जो आपके पास डिडेंडम होता है वो सिंपल आपके पास जो लोएस्ट पॉइंट या क्रस्ट तक जो आपके पास सरफेस होती है वो। इसी तरह जो हमारे पास आपके पास जो सिंपल थ्रोट डायामीटर है दैट इज़ आप सिंपल कह लें कि जो लोएस्ट पॉइंट है ऊपर टॉप सरफेस के ऊपर जो आपके पास जो पॉइंट आ रहा होता है वो हमारे पास जो है, जो कि हमें यहाँ से भी विजिबल है बेसिकली समवट, ये एक पॉइंट जो है हमारे पास ये जो है आपके पास कहलाएगा थ्रो डायमीटर। सो द क्वेश्चन अराइजेस के जो है फिर आउटसाइड डायमीटर जो है क्या होगा। आउटसाइड डायमीटर जो है अगर हमने फाइंड आउट करना होता है, सो आउटसाइड डायमीटर अगर डी नॉट है सो उसका ये रिलेशन होगा, डी नॉट इज इक्वल टू आपके पास है सिंपल थ्रो डायमीटर प्लस 0.4775 सर्कुलर पिच, ठीक है। सो ये बीच में एडअप होगा, सो आपके पास आउटसाइड डायमीटर आएगा जो कि लार्जेस्ट सर्कल आपके पास कहलाएगा वर्म गियर पे। और अगर हमने ये सर्कुलर पिच फाइंड आउट करनी होती है सो उसके लिए जो हमारे पास रिलेशन है वो हम डायमीटर जो आपके पास पिच होती है, ठीक है, हम वहाँ से फाइंड आउट करेंगे, सॉरी पिच डायमीटर से। सो dp डिवाइडेड बाय 0.3183 इंटू नंबर ऑफ टीथ। सो इस तरह जो है हमारे पास ये सर्कुलर पिच आएगी। सर्कुलर पिच से जो है हम सिंपल थ्रो डायमीटर को यूज़ करते हुए हम आउटसाइड डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक जो एक्सप्लेनेशन है बेहतर आउटसाइड डायमीटर की, आई थिंक वो इस फिगर से ही आपको ज़्यादा क्लियर हो सकेगी, बट ये रिलेशन जो हम यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने में। इसके बाद जो है हम सिंपल नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये हमारे पास फेस स्पीड था, अगर हमने वर्म की फाइंड आउट करनी है उसके लिए ये रिलेशन यूज़ होगा। और इसी तरह अगर गियर के लिए फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए जो हमारे पास ये यूज़ होगा, डीएम जो है हमारे पास यहाँ मीन डायमीटर आप कह लें, ठीक है, और डी नॉट जो है आउटसाइड डायमीटर होगा फॉर द वर्म, ओके। इसी तरह जो है अगर अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ हो रहे हैं। हीट लॉस जो है गियर के इसको हम कवर अप करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है। ये इक्वेशन आपके लिए सॉर्ट ऑफ फेमिलियर होगी, इस इक्वेशन को हम कवर करके हैं स्क्रू जैक में, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है अगर ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर कन्वेक्टिव एंड रेडिएटिव हीट ट्रांसफ़र अगर जो है हमारे पास कुछ इस तरह के फिनोमेना कर हो रहा है उसके लिए ये हमारे पास रिलेशन है। एंड डब्ल्यू इज़ द स्पीड ऑफ वर्म। ऑयल सम टेम्परेचर फाइंड आउट करना है उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ ए जो है कांस्टेंट है, ठीक है, विच इज़ मिनिमम लेटरल एरिया केसिंग, ठीक है, और इट इज़ गिवन बाय एजीएम रिलेशन गिवन है। सो जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इसको देख लेंगे। उसके बाद जो है बेंडिंग स्ट्रेस जो है यहाँ ल्यूइस इक्वेशन जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में फोर्स एनालिसिस में कवर की थी वो यहाँ यूटिलाइज़ हो रही है, उसको यहाँ यूटिलाइज़ किया जा रहा है। और इसी अपॉर्चुनिटी को जो है सामने रखते हुए मैं आपको एक और चीज़ भी बताता जाऊँ कि हमारे पास जैसे जैसे प्रेशर एंगल चेंज हो गया, यानी कि इनिशियली हम लेट से हम ये एज्यूम करके ले के चल सकते हैं कि जी आपके पास जो नॉर्मल प्रेशर एंगल है लेट से दैट इज़ 20 डिग्री। सो उस केस में जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, यानी कि इसमें आपके पास एडेंडम है, डिडेंडम है, होल डेप्थ है, इनके रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सियल पिच जो है वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है। सो सॉरी पी एक्स बिंग टेंजेंशियल डायमीटर पिच उसके हिसाब से जो है ये चेंज होंगे, ठीक है, नॉट एक्सियल बट द टेंजेंशियल वन। सो काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा इस चीज़ को। और ओके उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ सिंपल जो कि फोर्स ट्रांसमिट हो रही हैं, ठीक है, ये हमारे पास गियर के केस में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट फोर्स का ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिए रिलेशन है। इसी तरह जो वर्म में ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिए रिलेशन, अगर फ्रिक्शन होगी सो लाजमत है ये कंपोनेंट भी साथ आ रहा होगा, ये नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे पास सिंपल ये रिलेशन है जो कि लीड एंगल पे डिपेंडेंट होगा एक तरह से। उसके बाद जो है यहाँ जो पावर आउटपुट, यानी कि आप कह लें कि जो वर्म की तरफ से बेसिकली जो पावर एक तरह से जो ट्रांसमिट की जा रही होगी वो ये है, और जो गियर की जानिब से रिसीव करके आगे अप्लाई की जा रही होगी वो ये रिलेशन है। सो इसके साथ साथ ही जो है हमने अलाउएबल टेंजेंशियल फोर्स फाइंड आउट करनी है इन वर्म गियर टूथ, ठीक है,
और उसके लिए जो है हमारे पास ये रिलेशन होगा जो कि यहाँ मेंशन है। इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं जिनको यहाँ मेंशन कर दिया गया। CS है, DM है, FE हो गया इफेक्टिव फेस विड्थ, ठीक है। उसके बाद करेक्शन रेशो करेक्शन फैक्टर CM CV। सो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। इसी तरह जो है हमारे पास ये कुछ मटेरियल फैक्टर्स हैं, ठीक है। मसलन आपके पास गियर किस मटेरियल के बन रहे हैं उसके लिए जो है डिफरेंट फार्मूलाज हैं। उसके बाद करेक्शन फैक्टर हो गया, वेलोसिटी फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स से फाइंड आउट करनी है, उसके लिए रिलेशन है, स्लाइडिंग वेलोसिटी है, फ्रिक्शन पावर है, और उसके बाद जो है हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। ओके, सो हमें यहाँ बता दिया गया कि जी डाटा सिंगल थ्रेड स्टील वॉर्म, ठीक है, मटेरियल भी बता दिया गया है, रोटेट्स एज 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, मैचिंग विद द 24 टूथ वॉर्म गियर, ट्रांसमिटिंग 3 हॉर्स पावर टू द आउटपुट शाफ्ट। ओके जी, सो हमें जो है यहाँ गियर के नंबर ऑफ टीथ भी हमें नोन है और उसकी पावर जो कि गियर ट्रांसमिट कर रहा है वो भी नोन है। द वॉर्म pitch diameter is 3 inch and the tangential diametral pitch of the gear is 4 teeth per inch, और the normal pressure angle is 14.5 degree, the ambient temperature is 70 Fahrenheit, the application factor is 1.25 and design factor is 1। ओके जी, ये हमें जो है यहाँ काफ़ी डाटा जो है हमें मिल चुका है। और उसके अलावा जो है गियर की फेस विड्थ हमें बता दी गई है 2 इंच है, लिटरल केस एरिया जो ये मिनिमम वहाँ मेंशन था वो हमें बता दिया 600 स्क्वायर इंच है, और उसके बाद जो है द गियर इज चिल कास्ट ब्रॉन्ज, ठीक हो गया। 4 पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट करने हैं, इनके हमारे जो हम टर्म यूज़ करेंगे, मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे, 4 स्टेप्स पे मुहित होगी। फर्स्ट वन जो है हमने गियर ज्योमेट्री फाइंड आउट करना है, उसके बाद ट्रांसमिटेड गियर फोर्सेज, मैश एफिशिएंसी, उसके बाद जो है हमने ये फाइंड आउट करने के इज द मैश सफिशिएंट टू हैंडल द लोडिंग, और हमने एस्टिमेट करना है कि लुब्रिकेंट सम टेम्परेचर क्या होगा। सो इसको जो है हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके जी, सो न्यूमेरिकल को फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम गियर रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि आगे यूटिलाइज होगी, और सिंपली ड्रिवन ओवर ड्राइवर यानी कि 24 नंबर ऑफ टीथ फॉर वॉर्म गियर, और यहाँ चूँकि सिंगल थ्रेड यूज़ हो रहा है सो हम यहाँ इसको 1 कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ गई 24। इसके बाद जो है हमने पिच डायमीटर फाइंड आउट करना है फॉर द गियर, या कैपिटल D भी लिखते हैं, एक ही बात है। और इसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास है नंबर ऑफ टीथ और टेंजेंशियल जो आपके पास डायमीटर पिच है। ओके जी, सो ये देखें जी नंबर ऑफ टीथ ये हैं, और ये आपके पास रही टेंजेंशियल डायमीट्रल पिच। सो यानी कि ये आपके पास सिंपली 24/4 या फिर 6 इंच। इसी तरह जो हमारे पास पिच डायमीटर है आपके पास फॉर द पिनियन, वो आपको यहाँ गिवन है। द वॉर्म पिच डायमीटर इज़ 3 इंच, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो है हमने एक्सियल सर्कुलर पिच फाइंड आउट करनी है, और एक्सियल सर्कुलर पिच के लिए जो सिंपल आपके पास रिलेशन होता है डेट इज स्मॉल p x is equal to pi over pt, यानी कि pi over 4, या फिर ये हमारे पास बनेगा 0.7854। इसी को यूटिलाइज करते हैं जी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 6 + 3 9 और डिवाइडेड बाय 2, सो ये हमारे पास जो है बन जाएगा 4.5 इंच। अभी तक हम फर्स्ट स्टेप को ही कर रहे हैं जो कि हमारे पास गियर ज्योमेट्री का था। इसमें ये पैरामीटर्स आएंगे, उसके बाद सबसे पहले एडेंडम आ जाएगा। ठीक है, px हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 0.3183 मल्टीप्लाई बाय द एक्सियल सर्कुलर पिच जो कि हमारे पास 0.7854 है,
इसको सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 0.250 इंच। इसी तरह b को फाइंड आउट करना है, सो b के लिए जो हमारे पास रिलेशन है 0.3683 मल्टीप्लाई बाय द एक्सियल सर्कुलर पिच, जो कि हमने ये 0.7854 फाइंड आउट की हुई है। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी डेट वुड बी 0.289 इंच। उसके बाद जो है अब हमने फुल डेप्थ फाइंड आउट करनी है। अब हमारी जो एक्सियल सर्कुलर पिच है दैट इज़ 0.7854 विच इज़ ग्रेटर देन 0.16, सो हमारे पास ये रिलेशन यूज़ होगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एच टी है दैट इज़ इक्वल टू 0.6866 इंटू 0.7854, और इसको सॉल्व करने के बाद ही हमारे पास बनेगा 0.539 इंच। ओके, अब ये तमाम पैरामीटर्स फाइंड आउट हो गए हैं। सो हम यहाँ से अब वार्म आउटसाइड डायमीटर की तरफ आ जाते हैं। सो डी नॉट इज़ इक्वल टू डी, जो कि हमारे पास 3 था, प्लस 2 इंटू ए यानी कि 0.250 या फिर 3.5 इंच। इसी तरह डी आर इज इक्वल टू टी माइनस 2 इंटू बी विच इज़ 0.289 या फिर ये हमारे पास बनेगा 2.422 इंच। उसके बाद है थ्रोट डायमीटर फॉर द वर्म गियर, और ये हमारे पास है कैपिटल डी प्लस 2a यानी कि 6 प्लस 2 इंटू 0.25 या फिर 6.5 इंच। उसके बाद है रूट हमारे पास सिंपल वर्म हमारे पास जो गियर है उसका रूट डायमीटर। सो डी आर इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0.289 और ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 5.422 इंच। इसी तरह क्लियरेंस जो है हमारे पास सिंपल बी माइनस से या फिर 0.289 माइनस 0.250 या फिर ये हमारे पास बनेगा 0.039 इंच। उसके बाद वर्म फेस फिट मैक्सिमम जो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और इसके लिए भी हमारे पास जो है सिंपली ये रिलेशन यूज़ हो रहा होगा इज इक्वल टू, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कैपिटल डी विच वॉज 6 मल्टीप्लाई बाई ए विच इज़ 0.25। इसको सॉल्व करेंगे सो ये आपके पास बनेगा 3.464 इंच। सो इस तरह जो हमारे पास पार्ट 1 था जिसके अंदर हमने तमाम ये मैश ज्योमेट्री से रिलेटेड पैरामीटर्स फाइंड आउट करने थे वो हो गए। नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट 2 है जिसमें हमने ट्रांसमिटेड गियर फोर्सेस मैश एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। सो इसके अंदर हम स्पीड्स वगैरह भी बल्कि आई थिंक इसमें जो है हम पार्ट 1 में मैश ज्योमेट्री के अंदर ही बाकी तमाम चीज़ें भी इफेक्ट आ जाएंगी। ओके, सो यहाँ फेस फिट फाइंड आउट करने के बाद वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर द वर्म गियर इट इज़ वेरी सिंपल, पाई डी एन डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, और यानी कि पाई इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय एन जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है 1800 है डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगी 1414 फीट पर मिनट। अच्छा, और इसी तरह अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें गियर की, सो दैट वुड बी पाई डी। अब यहाँ n जो है लाजमी बात है आपके पास यहाँ n भी आएगा और आप इसे डिवाइड करेंगे जो हमारे पास जो गियर रेशियो है, ठीक है, उसके साथ, क्योंकि आपके पास सिंपल जो गियर रेशियो होती है अगर
हमारे पास जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो ड्रिवन ओवर ड्राइवर हैं, सो वेलोसिटी के केस में वो ड्राइवर ओवर ड्रिवन होता है, सो डिवाइडेड बाय 12 एज वेल। सो इसको सॉल्व करेंगे पाई इंटू डी, जो कि यहाँ हमारे पास सब 6 है, मल्टीप्लाई बाय 1800 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 12। सो ये हमारे पास आता है अराउंड 117.8 फीट पर मिनट। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से हम इसको यूज़ करते हुए लीड फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास जो पी एक्स या फिर हमारे पास जो एक्सियल सर्कुलर पिच थी हमारे पास, वो हमारे पास थी अराउंड yes there it is, that was yes 0.7854। सो यहाँ सिंपली जो है हमारे पास ये लीड होगी 0.7854 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टीथ जो कि 24 हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो लीड है वो बनेगी अराउंड दैट इज वी आर फाइंडिंग इट फर्स्ट फॉर द वॉर्म। सो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, सो आपके पास ये 0.7854 ही रहेगी, ठीक है। सो लीड एंगल जो है हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास जो है लैम्डा वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स लीड विच इज़ 0.7854 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय DW विच इज़ 3। सो ये हमारे पास आएगा 4.764 डिग्रीज। ओके, अच्छा इसी तरह जो है हमने एक बात की थी कि फॉर द शाफ्ट एट 90 डिग्री, सो हमारे पास जो ये एंगल साई होगा फॉर गियर, ठीक है, डैट वुड बी इक्वल टू लैम्डा। सो हम यहाँ ये एज्यूम कर रहे हैं और ये यहाँ हम इसी के बेस पे हम आगे अजम्पशन अपनी बेस ऑन करेंगे कि हमारे पास ये जो एंगल है हेलिक्स एंगल डैट इज़ इक्वल टू द लीड एंगल फॉर द वॉर्म गियर, यानी कि गियर का जो एंगल साई है जो कि हेलिक्स एंगल है डैट इज़ इक्वल टू लैम्डा फॉर द वॉर्म गियर। चूँकि ये एंगल सेम है, सो हम यहाँ सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो नॉर्मल आपके पास नॉर्मल डायमीट्रल पिच होगी फॉर द वॉर्म गियर डैट इज़ इक्वल टू द नॉर्मल डायमीट्रल पिच फॉर द हेलिकल गियर। और अगर इन दोनों को आपने सिंपली फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए हमारे पास रिलेशन होगा Pn इज़ इक्वल टू Pt ओवर कॉज ऑफ लैम्डा। सो Pt जो है हमारे पास वो 4 हमें गिवन है, ठीक है। टेंजेंशियल जो हमें पीछे हमें यहाँ स्टेटमेंट में ये रही टेंजेंशियल डायमीट्रल पिचेस 40 पर इंच, सो उसको हमने कन्वर्ट कर रहे हैं अब सिंपली आपके पास नॉर्मल में, और नॉर्मल डायमीट्रल पिच जो है यहाँ सिंपल कॉज ऑफ 4.764, इसको सॉल्व करेंगे सो ये आपके पास बनेगा 4.014। इसी को यूटिलाइज़ करेंगे और हम यहाँ से अब नॉर्मल सर्कुलर पिच भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो उसके लिए सिंपली आपने जो है इसको पाई से डिवाइड कर देना है, सो सॉरी पाई को इससे डिवाइड कर देना। सो ये हमारे पास बनेगा 0.7827 इंच। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास ये स्लाइडिंग वेलोसिटी रहेगी ऑफ द वॉर्म एट पिच सिलेंडर Vs। सो यहाँ सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई मल्टीप्लाई बाय डी विच इज़ 3 नाउ मल्टीप्लाई बाय W विच इज़ 1800 डिवाइडेड बाय 12 इंटू कॉज ऑफ 4.764 डिग्रीज। सो ये हमारे पास सॉल्व करने पे आएगा 1419 फीट पर मिनट। सो इस तरह हमारा जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। सो मूविंग ऑन टू पार्ट बी, जिसमें हमने ट्रांसमिटेड गियर फोर्सेस और मेश एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है।
सो यहाँ सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट करना है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये थर्ड रिलेशन यूज़ होगा, ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 0.103 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 0.110 इंटू VS, जो कि भी हमने 1419 फाइंड आउट की, रेज़ टू द पावर 0.450 प्लस 0.012। सो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आएगा 0.0178। ओके जी। उसके बाद ये जो रिलेशन है ये बेसिकली एफिशिएंसी का रिलेशन है, ठीक है, फॉर द वार्म गैस। सो एफिशिएंसी अगर हमने फाइंड आउट करनी है कॉज ऑफ, ये हमने जो है फोर्स एनालिसिस के अंदर ये चैप्टर जो 13 बनता है उसके अंदर ये रिलेशन गिवन है। ओके जी। φn जो है नॉर्मल प्रेशर एंगल, हमें यहाँ गिवन है कि जी नॉर्मल प्रेशर एंगल इज़ 14.5। सो सिंपली इसको कॉज ऑफ 14.5 डिग्रीज माइनस एफ यानी कि 0.0178 tan ऑफ लैम्डा, लैम्डा भी हमने यहाँ फाइंड आउट किया था 4.764 डिवाइडेड बाय cos ऑफ φn यानी कि cos ऑफ 14.5 डिग्रीज प्लस f कोटेंजेंट ऑफ 4.764। सो एफिशिएंसी जो है हमारे पास तकरीबन आएगी 0.818। ओके जी। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया। सो नेक्स्ट जो है हमने अब ट्रांसमिटेड फोर्स फाइंड आउट करनी, जो कि गियर ने बेसिकली अप्लाई कर है। अब हमें यहाँ, क्योंकि इनिशियल हमें उसका तो नहीं मालूम वॉर्म का, मगर हमें ये यहाँ मालूम है कि जो वॉर्म गियर है द गियर इज़ ट्रांसमिटिंग 3 हॉर्स पावर टू द आउटपुट शाफ्ट। सो हम इस लाइन को यूटिलाइज करेंगे। और चीज़ जो यहाँ हमारे पास डिज़ाइन फैक्टर है ND, वो भी हमने फाइंड आउट करना है, और ND जो है वो हमें यहाँ गिवन है कि 1 है, ठीक है। सो सिंपली जो है हम यहाँ अब लिख सकते हैं कि 33,000 मल्टीप्लाई बाय डिज़ाइन फैक्टर जो कि 1 है, मल्टीप्लाई बाय H0 आउटपुट जो कि 3 हॉर्स पावर है, मल्टीप्लाई बाय KA। सो KA जो है वो हम 1.25 लेंगे, और हमारे पास जो कि A है वो यहाँ हमें गिवन है, एप्लीकेशन फैक्टर इज़ 1.25। सो यहाँ 1.25 आ गया। उसके बाद VG जो है वेलोसिटी फॉर द गियर, जो कि हमने फाइंड आउट की थी 117.8। सो इसको यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी जो कि अभी हमने फाइंड आउट की 0.818। सो ये हमारे पास आएगी जी अराउंड 1284 lbf। जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया उसके बाद हम इस रिलेशन में यूटिलाइज़ करेंगे, और हम यहाँ से टेंजेंशियल फोर्स फाइंड आउट करेंगे ऑन द वॉर्म। सो यहाँ सिंपल जो है ये डैट वुड बी इक्वल टू WTG यानी कि 1284 cos ऑफ φn यानी कि cos ऑफ 14.5 डिग्री इंटू साइन ऑफ लैम्डा 4.764 प्लस F 0.0178 और cos ऑफ लैम्डा यानी कि cos ऑफ 4.764 डिवाइड हो रहा होगा जी आपके पास ये cos ऑफ φn के साथ, या फिर cos ऑफ 14.5 इंटू cos ऑफ लैम्डा विच इज़ 4.764 माइनस F 0.0178 और साइन ऑफ लैम्डा विच इज़ साइन ऑफ 4.764। इसको सॉल्व करेंगे जी। सो हमारे पास ये वैल्यू आएगी अराउंड 131 lbf। सो ये हमारे पास जो है दैट इज़ द टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट, ठीक है, फॉर द वॉर्म, और ये हमारे पास है फॉर द गियर। सो
इससे क्या अप्लाई हो रहा है देखें, जो हमारे पास मोमेंट वॉर्म गियर है वो हमारे पास सिंपली यूज़ भी इन पर्पजेज़ के लिए हो रहा है, तो कि हम हल्की सी रोटेशन से एक बहुत हैवी लोड को हम लिफ्ट कर लेते हैं थ्रू गियर। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास जो गियर है उसमें फ़ोर्स कितनी है और हमारे पास जो वॉर्म है वहाँ फ़ोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, इनके फ़ोर्स अप्लाई कितनी है और उसका आउटपुट कितना ज़्यादा है। सो ये हमें यहाँ से शो हो रहा है। सो यहाँ हमारा पार्ट बी ख़त्म हो जाता है। अब जो हमने नेक्स्ट पार्ट हमने करना है विच इज़ पार्ट सी, जो कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि इज़ द मैश सफिशेंट टू हैंडल द लोडिंग, इसको हमने फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट जो अभी है हम ये पार्ट सी को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद इवेंचुअली ओके जी। सो पार्ट सी जो है उस पर आ जाते हैं। जो हमारे पास यहाँ हमने मैश कैपेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हमने इधर फाइंड आउट करना है कि मैश जो है वो यानी कि सिंपल इज़ द मैश सफिशेंट टू हैंडल द लोडिंग, इसको हमने जो है अभी वेरीफाई करना है। सो सबसे पहले जो है सी एस फाइंड आउट कर लेते हैं। सी एस जो है मटीरियल करेक्शन फैक्टर है और हमारे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है। अगर हम जाके देखें तो हमें ये बता दिया गया कि ये चिल्ड कास्ट ब्रॉन्ज है गियर। सो अगर ये चिल्ड कास्ट है सो इसके मतलब है कि हमारे पास जो सी एस है डैट इज़ 1000। इसी तरह जो हमारे पास सी एम है, अब देखें सी एम रेशो करेक्शन फैक्टर और एम जी जो है हमारे पास 24 आया था, इसका मतलब है सेकंड रिलेशन यूज़ होगा, यानी कि सी एम इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -20 सॉरी यहाँ 0.0107 आएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 56 इंटू 24 प्लस 5145। सो ये हमारे पास सी एम जो है सॉल्व करने पे आएगा 0.823। इसी तरह सी वी वेलोसिटी फैक्टर है और सी वी अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास वेलोसिटी इस रेंज में लाइक आ रही है। सो डैट वुड बी 13.31 मल्टीप्लाई बाई वी एस स्लाइडिंग वेलोसिटी जो कि 1419 अभी हमने फाइंड आउट की, रेज़ टू द पावर -0.571। इसको सॉल्व करने पे सी वी जो है हमारे पास आएगा अराउंड 0.211। ये जी हमारे पास लाइबल टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ का कंपोनेंट, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सी एस हमारे पास यहाँ अभी हमने फाइंड आउट किया वो 1000 है। डी एम जो है वैसे तो मीन गियर डायमीटर होता है, मगर यहाँ हम लाजमी तो पिच डायमीटर लेंगे विच वुड बी 6 रेज़ टू द पावर 0.8। उसके बाद एफ ई है जो कि इफेक्टिव फेस विड्थ है। अगर फेस विड्थ को हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि जी गियर फेस विड्थ इज़ द गियर फेस विड्थ इज़ 2 इंच। सो इसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। उसके बाद सी एम है जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई बाय 0.823 मल्टीप्लाई बाय सी वी विच इज़ 0.211। सो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करते हुए हमारे पास जो वैल्यू आएगी डैट वुड बी अराउंड 1456 LBF। ओके, सो इसका क्या मतलब है, अगर आप यहाँ से देखें हमारे पास जो टेंजेंशियल फोर्स है फॉर द गियर दैट इज़ लेस देन द अलाउएबल फोर्स, ठीक है। सो इसका मतलब है कि द मैच विल सर्वाइव, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री है। या फिर अगर हम जो है इसके बुक के जो है रिलेशन हम फाइंड आउट कर लें, द मैच विल सर्वाइव 25,000 आवर्स। सो इसका मतलब है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है। ओके, सो यहाँ हमने पार्ट सी कर लिया। उसके बाद जो है हमारे पास है कि हमने एस्टिमेट करना है लुब्रिकेंट सम टेम्परेचर, मगर उसको फाइंड आउट करने से पहले जो है लाजमी बात है हमें मैच का जो है इसमें बाकी चीज़ें भी फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। लेट से इसकी पावर वगैरह जो ट्रांसमिट हो रही है, सो उसको भी हमने वेरीफाई करने के मैश पावर जो है वो तो सेटिस्फैक्ट्री है, बट विल आल्सो हैव टू वेरीफाई कि आइदर द गियर पावर इज़ आल्सो सेटिस्फैक्ट्री एज वेल और नॉट। सो उसको करने के लिए हम यानी कि हम इसे नेक्स्ट स्टेप, इसे हम स्टेप 4 कह देंगे, जिसमें हमने ये तमाम फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो है साथ साथ हम लेविस इक्वेशन यूज़ करते हुए जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं उनको भी फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जो है हम फिर पार्ट डी के ऊपर आएंगे जो कि लुब्रिकेंट सम टेम्परेचर है। सो ये दो पार्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम फिर फाइनल इसकी तरफ आएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप जो है अब हम यहाँ सबसे पहले
फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ 0.0178 मल्टीप्लाई बाय द टेंजेंशियल फोर्स ऑन गियर जो कि हमारे पास 1284 है एंड डिवाइडेड बाय एफ विच इज़ 0.0178 into sine of lambda which would be sine of 4.764 माइनस cos of phi n जो कि 14.5 डिग्रीज है और cos of lambda which is 4.764। सो इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी डेट वुड बी अराउंड -23.7 LP। ओके जी, सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है वो द पावर डिसिपेटेड इन फ्रिक्शनल वर्क है। सो उसका रिलेशन जो है यहाँ पहले इंपोर्ट करा लेते हैं और फिर उसको हम यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम ये पावर फाइंड आउट करेंगे फॉर द वॉर्म एंड द गियर। So this formula simply represents the power dissipated in frictional work. So अगर हमने इसको find out करना हो WF which is -23.7 इसका मॉड ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय VS जो कि 1419 है डिवाइडेड बाय 33,000। सो ये हमारे पास जो है 1.02 HP आएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो पावर है जो कि यानी कि बेसिकली वॉर्म है और गियर की पावर है वो क्या क्या है। सो सबसे पहले जो है अगर वॉर्म की पावर हमने फाइंड आउट करना हो सो WT विच वाज अराउंड 131 VW जो कि हमारे पास था 1414 और डिवाइडेड बाय 33,000 सॉरी इसको यहाँ की बजाय इसको हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना था। सो ये हमारे पास आनी है, ये आएगी वैल्यू अराउंड 5.61 HP। इसी तरह जो हमारे पास गियर पे जो हमारे पास पावर यानी कि बेसिकली आ रही है डेट वुड बी अराउंड WTG जो कि हमारे पास 1284 है मल्टीप्लाई बाय VG विच इज़ 117.8 डिवाइडेड बाय 33,000। ये हमारे पास आएगी 4.58 HP। सो देखें यानी कि इससे क्या हमें पता लग रहा है कि तकरीबन जो भी हम फोर्स कर रहे हैं सो 1.02 HP जो पावर जो है डेट इज़ गोइंग टू बी डिसिपेटेड एज अ फ्रिक्शनल वर्क। मगर हम यहाँ ये जो हमारे सेटिस्फैक्ट्री या फिर जो चीज़ हमने चेक करनी वो ये कि हमारे पास जो वॉर्म की फोर्स है डेट इज़ ग्रेटर देन दिस। इसका मतलब है कि इसको ओवरकम करने के बावजूद आपके लिए फोर्स जो है वो बच रही है। और यहाँ सिंपल आपके पास जो गियर की फोर्स आ रही है, ठीक है, जो कि यानी कि बेसिकली जो गियर पे फोर्स है डेट इज़ 4.58 HP। इसका मतलब है कि आप सिंपली अगर जो है आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास ये वैल्यू लगभग कम बेश मोर और लेस बनेगी, ठीक है। या फिर आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एडअप कर दें तो 5.61 बन जाएगा। सो द थिंग इज़ के यानी कि जो हमें यहाँ से जो कंडीशन हमारी वेरीफाई हो रही है वो ये है कि द गियर्स आर सेटिस्फैक्ट्री। द रीज़न भी कि हीट डिसिपेट जो है उसको भी सॉरी जो फ्रिक्शनल पावर डिसिपेट हो रही है उसको भी कवर कर रहे हैं और जो हमारे पास जो इनपुट पावर है उससे ज़्यादा है। और वैसे भी जो हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट थी अगर हम देखें सो हमारी रिक्वायरमेंट जो है डेट वाज अराउंड के जो है हमें 3 हॉर्स पावर आउटपुट शाफ्ट पे जो है बेसिकली ट्रांसमिट हो रही थी, हमें वो चाहिए थे। और जबकि जो वर्क हो रहा है डेट इज़ फॉर अराउंड 4.58 HP। सो इसका मतलब है कि कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। ओके, उसके बाद जो है हम आ जाते हैं बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले WTG जो कि हमारे पास 1284 है। उसके बाद हमारे पास जो PN है
वो हमने यहाँ फाइंड आउट किया था स्टेप 1 में, ये 0.7827। सो इसको हम जो है नॉर्मल सर्कुलर पिचेस को नॉर्मल सर्कुलर पिचेस को यहाँ लिख देते हैं 0.7827। फेस विड्थ की हमने बात की थी वो 2 इंच है। और वाई देखें जी, हमारे पास फॉर नॉर्मल प्रेशर एंगल ऑफ 14.5 डिग्री y इज इक्वल टू 0.1। सो इस वजह से मल्टीप्लाई बाय 1 होगा ये। सो जब ये हम फाइंड आउट करते हैं डेट इज अराउंड 8200 psi। ठीक है जी। सो इस तरह जो है हमने इसकी स्ट्रेस फाइंड आउट कर ली है। और सिंपल जो है अब हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाते हैं, जो कि हमने यहाँ से हीट लॉस जो हमने सम्प में फाइंड आउट करना था उसको हम फाइंड आउट करते हैं और हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी। सो हम लास्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं जहाँ हमने ऑयल सम्प टेम्परेचर फाइंड आउट करना था। इसका जो बेसिकली रिलेशन है वो ये है, ठीक है, TS इज इक्वल टू TA और तमाम चीज़ें। इसमें A जो है वो मिनिमम लेटरल एरिया ऑफ केसिंग है, ठीक है। और जो लिटरल एरिया होता है वो बेसिकली क्या होता है कि देखें, लेट से अगर मैं एक क्यूब बना देता हूँ, ठीक है। क्यूब इमेजिन करने के लिए अगर एक क्यूब है, सो मैं क्या करूँगा, इसका टॉप और जो इसका बॉटम पार्ट है इसको मैं निगलेक्ट कर दूँगा। और लेट से अगर ये स्क्वायर है और इसकी तमाम डायमेंशन b के इक्वल है, सो जो लिटरल एरिया है दैट वुड बी इक्वल टू 4b स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है। इसकी 6 फेसेस हैं तो 4 फेसेस का एरिया लिया है, टॉप और बॉटम पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया। सो दैट इज़ द लिटरल एरिया। सो अगर हमने जो है मिनिमम लिटरल एरिया फाइंड आउट करना है फॉर द केसिंग, सो दैट वुड बी इक्वल टू 43.20। c जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, जो कि हमने शुरू में फाइंड आउट किया था 4.5 रेज़ टू द पावर 1.7। सो दैट वुड बी इक्वल टू 557 स्क्वायर इंच। सो इस तरह जो है हमने ये लिटरल एरिया फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन है, उसके अंदर जो है हमने यहाँ हीट लॉस हमने फाइंड आउट करना है। और अगर हम इसको स्पेसिफिक वर्डिंग में बात करें तो दैट बेसिकली दिस इज़ द हीट लॉस फ्रॉम द गियर केस। और इसके अंदर जो H इन है वो हमारे पास जो है दैट इज़ द इनपुट हॉर्स पावर, जो कि 5.61 हमने अभी फाइंड आउट की। सो उसको हम यहाँ यूटिलाइज़ करेंगे और हम यहाँ से हीट लॉस फ्रॉम द केस फाइंड आउट करेंगे। सो दैट वुड बी इक्वल टू 33,000 माइनस एफिशिएंसी विच वॉज 0.818 और 5.61। सो ये जो हमारे पास वैल्यू है दैट वुड बी 33,690 और इसके यूनिट होंगे फीट LBF पर मिनट। उसके बाद जो है यहाँ हमारे पास स्मॉल h है, जो कि बेसिकली आप इसको कह लें कि डैट इज़ द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, जो कि हमारे पास यहाँ हमने मेजर करना है अभी। और जी द ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फॉर कन्वेक्टिव एंड रेडिएटिव हीट ट्रांसफ़र, जो कि हमने इसको कवर किया था अभी जब हम स्लाइड्स को हमने स्टार्ट में कवर अप किया था वो। अच्छा, इसमें 2 केसेस हैं, एक जो है नो फैन ऑन वार्म शाफ्ट और एक है आपके पास फैन ऑन वार्म शाफ्ट। सो जो हम यहाँ केस कह लें कि जो आपकी बुक में कवर किया गया है उसमें बेसिकली हमने ये सेकंड केस कंसीडर किया है कि फ़ैन ऑन वार्म शाफ्ट। ऐसे इसमें कोई चीज़ गिवन नहीं है, ठीक है, बट जो है अगर हम जो है खैर एनीवेज हम इसको फाइंड आउट करें, क्योंकि हम केसिंग वगैरह वो फाइंड आउट कर रहे हैं, लाजमी होता है केसिंग और उस टेम्परेचर तो लाजमी होता है कोई ना कोई फ़ैन वगैरह होगा साथ जो कि हीट डिसिपेट करा रहा होगा। सो इस वजह से जो है हम यहाँ जो है कह लें कि हम ये सेकंड इसमें ले लेते हैं और यहाँ से फ़ैन ऑन वार्म शाफ्ट के हवाले से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सो अगर इसको फाइंड आउट करने चलते हैं, सो सबसे पहले NW जो है हमारे पास यानी कि जो वेलोसिटी है जो कि हमारे पास 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट हमें इस क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन थी, डिवाइडेड बाय 3939 प्लस 0.13।
सो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.587 और इसके यूनिट होंगे LBF मिनट इंच स्क्वायर डॉट डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके जी, सो उसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं, जो कि हमने यहाँ टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ये जो है हमारे पास एम्बियंट है टेम्परेचर, जो कि हमें डेटा में भी 70 फ़ारेनहाइट हमें गिवन था, प्लस H लॉस जो कि हमने अभी पहले फाइंड आउट किया 33, हम इसको यूज़ कर रहे हैं 33,690 डिवाइडेड बाय HCR, जो कि अभी हमने ये फाइंड आउट किया 0.587, और ए मिनिमम हमने फाइंड आउट किया विच वॉज अराउंड 557 स्क्वायर इंच, और इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी कि जो बेसिकली बुक में किया गया उसने इसको जो है 600 स्क्वायर इंच जो है कंसिडर कर दिया, यानी कि मिनिमम जो है हमारे पास इतना लिटरल एरिया होना चाहिए था इस सेंटर सेंटर डिस्टेंस के। सो हमने थोड़ा सा उसे ग्रेटर लग दिया अराउंड 600। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास जो आंसर है डैट वुड बी 166 फ़ारेनहाइट। सो यहाँ जो है हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, ठीक है, और हमने जो है हीट कह लें कि टेम्परेचर हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, ऑयल सम टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया फॉर लिटरल एरिया ऑफ 600 स्क्वायर इंच फॉर द गिवन कंडीशंस। अब जो है साथ ही हम एक बार स्लाइड्स को भी गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, सो ये रिलेशन हमने यूटिलाइज़ किया, ये तमाम वैल्यूज़ जो भी फार्मूलाज यहाँ मेंशन है इनको हम यूज़ करते हुए गए हैं। उसके बाद ये न्यूमेरिकल था हमारे पास, और सबसे पहले जो है हमने इसके गियर ज्योमेट्री फाइंड आउट की, एडेंडम था, होल डेप्थ था, वार्म आउटसाइड डायमीटर, रूट डायमीटर, वार्म गियर थ्रॉट डायमीटर, गियर रूट, क्लियरेंस। उसके बाद जो है हमने सॉरी ये सेकंड वन क्लियरेंस नहीं है, ये मैक्सिमम फेस विड्थ है, इसको जो है मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो उसके बाद जो है हम यहाँ गए, हमने टेंजेंशियल स्पीड्स वगैरह फाइंड आउट की, लीड हमने फाइंड आउट की, लीड एंगल था, उसके बाद नॉर्मल डायमीट्रल पिच था, उसके बाद नॉर्मल सर्कुलर पिच, स्लाइडिंग वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद डिज़ाइन फैक्टर, एप्लीकेशन फैक्टर को यूज़ करते हुए और आउटपुट पावर को यूज़ करते हुए हमने टेंजेंशियल गियर कंपोनेंट गियर टेंजेंशियल फोर्स फाइंड आउट की। उसके बाद जो है वॉर्म के लिए फाइंड आउट किया, और उसके बाद जो है हमने वेरीफाई किया कि मैश कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो हमने इस तरह से वेरीफाई की कि हमने अलाउएबल टेंजेंशियल फोर्स फाइंड आउट की, और वो हमने देखा कि जो है वो हमारी जो गियर की फोर्स है डैट इज़ फॉलिंग विद इन द रेंज। और जो है यानी कि एज पर देयर कैलकुलेशन द मैश विल सर्वाइव एटलीस्ट 25,000 आवर्स। सो उसके बाद जो है हमने खैर गियर ट्रांसमिशन में जो है फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट की, उसके बाद जो है पावर डिसिपेटेड वगैरह फाइंड आउट की, जो कि और फिर हमने देखा कि हमारे पास फॉर्म कितनी पावर जनरेट कर रहा है, गियर को कितनी ट्रांसमिट हो रही है, लॉसेस कितने हैं, और यहाँ से हमने देखा कि जी द गियर पावर इज़ आल्सो सेटिस्फैक्ट्री। उसके बाद हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस वगैरह फाइंड आउट की, उसके बाद ऑयल सम टेम्परेचर हमने फाइंड आउट किया। मिनिमम एरिया हमारे पास 557 स्क्वायर इंच था, बट हमने जो है 600 का एरिया एज्यूम करते हुए इसको हमने सॉल्व किया, और इस तरह जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। यहाँ फाइनली हमारे पास जो है जो गियर से रिलेटेड जो भी पार्ट था वो हमने कवर अप कर लिया। आई विल बी शेयरिंग द पास्ट कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और साथ साथ चूँकि अब ये न्यूमेरिकल हो गया है और ये टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया, और अब जो है हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया जो कि हमारा स्प्रिंग्स के हवाले से है। आप लोगों ने क्या करना है कि एक तो जो एक खुद रीड करना है, एक तो डिज़ाइन ऑफ फॉर्म गियर मैश को भी रीड करना है, जो हमारे पास बाकी जो प्रीवियस टॉपिक्स है उसमें भी जहाँ ये गियर मैश की बात हो रही है उसको ज़रा एक बार स्टडी कर लें। बिल्कुल सेम चीज़ है, बल्कि कुछ खास फ़र्क नहीं है, बिल्कुल यही न्यूमेरिकल ही है वो, बट उसको जो है आपने थोड़ा सा करना। और ये आपकी एक और आपकी असाइनमेंट भी है,
और आपने जो है यानी कि एग्जाम्पल प्रॉब्लम 15.4 को सॉल्व करना है और प्रॉब्लम 15.14 इन दोनों को जो है आपने सॉल्व करना है, और इसकी बेस पे आप लोगों की इस वीक की एवेल्यूएशन होगी। और इंस्टेड कि आप जो है इसको मंडे को आप जमा कराएं, आपके पास जो है टाइम वो संडे तक का होगा, सो आप बाय संडे जो है इसको जमा करा सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा जो है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमने डिस्कस करनी हो, तमाम चीज़ें कवर कर लिए। सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं और हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।